नमस्कार दोस्तों। वुमेन एम्पावरमेंट बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन इस वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत लोग गलत फ़ायदा भी उठा रहे हैं आज की डेट में। और वो लोग और कोई नहीं, कुछ वीमेन ही हैं। मैं पहले फिर से क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ये वीडियो कुछ वीमेन के लिए है जो कि इस वीमेन एम्पावरमेंट का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। आए दिन हमारे पास कुछ फेक फेमिनिज्म की वीडियोस देखने को मिलती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ जो रिसेंटली एक वीडियो वायरल हो रही है। पहले वीडियो देखिए आप। ये सरेआम गुंडा कर दिया मैडम, सरेआम। हाँ बना रहा हूँ, हाँ बना रहा हूँ। क्या क्या क्या? अरे आप देखो, आप सवेरे तक देखना। कोई नियम कानून नहीं है देश में, गुंडा राज है ये। गुंडा राज करोगे आप? हाँ 100 नंबर पे कॉल करो आप। हैं 5 थप्पड़ मारे आपने, 5 थप्पड़। हाँ बजा के देख लो, आप मेरे बजा के देख लो। हाँ ना ऐसा देख लो ना, मेरे बजा के देख लो। पकड़ना पकड़ना, वीडियो बना। हाँ हाथ उठा, तू हाथ उठा, हाथ उठाइयो। ये गरीब आदमी है, डरता है, नहीं डरता। ठीक है ना, और साथ दिखा दूंगा तेरे को मैं तेरी। नियम कानून सब पता है मैं भैया। रोड पे सारे कैसे नहीं है, मार रहे हो, ये दे रहे हो। ये देखो कांटे मारोगे क्या? बात करने की तमीज नहीं। मैडम आप तो भुगतोगे, मैडम आप भुगतोगे इन 5 थप्पड़ों के ना, आप भुगतोगे। अरे भुगतोगे, गरीब आदमी पे हाथ उठाने का इंतजाम भुगतोगे आप। करो करो गुंडागर्दी करो, सड़क पे गुंडागर्दी करो। ये देखो ऊपर ऊपर और चढ़ाएगी अब। इस वीडियो में ये जो लेडी है, इन्होंने लगातार 5 थप्पड़ मारे हैं अकॉर्डिंग टू जो वहाँ पे जनता खड़ी है उनके, और उसके बाद गाली भी निकाली है। आप सुनेंगे ध्यान से तो गाली, एंड में गाली भी निकाली है। अब बात जब आती है फेमिनिज्म की, वुमेन एम्पावरमेंट की, तो क्या है फेमिनिज्म? फेमिनिज्म ये तो नहीं सिखाता कि अगले बंदे की डिग्निटी, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप शैटर कर दें। ठीक है, जैसे एक विक्टिम कार्ड होता था ना, तो अब एक नया कार्ड आ गया, और विमेन कार्ड। इसमें क्या होता है कि आपके विमेन कार्ड से आप कुछ भी कर लो, अगले बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट को शैटर कर दो, उसके बाद विमेन कार्ड दिखा के आराम से निकल जाओ। ये नई बात नहीं है। ये पहले हरियाणा में वो रोहतक सिस्टर्स, उन्होंने ये काम किए, मीडिया ने उनको ब्रेव गर्ल्स का टाइटल दे दिया। इवन हरियाणा गवर्नमेंट ने उनको अनाउंस भी कर दिया था कि इनको ब्रेवरी अवार्ड मिलना चाहिए। बट जब बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो कुछ सामने और ही आया। सेम केस दिल्ली में मनप्रीत केस, रिसेंटली लखनऊ गर्ल केस, और अब तो ये जो केसेस है बढ़ते ही जा रहे हैं। और ये गलती भी हमारी ही है। जब कभी ऐसी सीन क्रिएट होता है रोड पे या कहीं हमारी लोकेलिटी में, तो सबसे पहले अगर मेल और फीमेल मैन, पहली बात तो ये कि ये वीडियो वो नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कि वर्सेस नहीं है, मैन वर्सेस विमेन, वो नहीं है। मैं आपको सिंपल एक जनरल, आपने भी शायद नोटिस किया हो कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होता है रोड पे या आपके लोकेलिटी में, अगर पुलिस भी आती है तो सबसे पहले जो मैन होगा उसको पूछा जाएगा, बिना ये जानने की गलती किसकी है। सबसे पहले मैन को टारगेट किया जाएगा और विमेन को टारगेट नहीं किया जाएगा। अगर किया भी जाएगा तो थोड़ी क्वेश्चनिंग होगी एज़ कम्पेयर टू मैन। हार्श, जितना हार्शली मैन से क्वेश्चनिंग होगी उससे बहुत ज़्यादा कम विमेन से होगी। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल 14, आर्टिकल 14, वो बताता है राइट टू इक्वालिटी। अब क्या वो राइट टू इक्वालिटी सिर्फ विमेन की है?
मैं फिर से यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूँ, मैं सिर्फ पर्टिकुलर तबके की वुमेन कह रहा हूँ जो इसका गलत फ़ायदा उठाती हैं, सारी वुमेन्स को मैं टारगेट नहीं कर रहा। तो ये जो आर्टिकल 14 है, क्या क्या सिर्फ ये राइट टू इक्वालिटी सिर्फ वुमेन के लिए, क्या मेंस के लिए, मेन के लिए ये राइट टू इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करता? आर्टिकल 21 में आता है राइट टू लिव विद डिग्निटी। जब ऐसी हरकतें होती हैं तो क्या आप हरकतें होते हैं कि तो क्या आप आर्टिकल 21 जो राइट टू डिग्निटी है उसको शैटर नहीं कर रहे एक मैन की, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी डिग्निटी को आप हार्म नहीं कर रहे? क्यों? क्योंकि आप वीमन हैं, आप हाथ चला सकते हैं। आपको ये अथॉरिटी किसने दी कि आप हाथ चला सकते हैं? ये हमारे रूल्स कानून में है ही नहीं। इस वीडियो में भी देखिए, वो लेडी बार बार कह रही है कि मैं थप्पड़ मारूंगी, थप्पड़ मारूंगी। बट अब क्या हुआ कि जब से ये इंसिडेंट थोड़े वायरल होना शुरू हुए हैं तो थोड़ी हमारी जागरूकता बढ़ गई है। जैसे इस वीडियो में देखिए कि इस वीडियो में लोगों ने उस लेडी को घेर लिया और उससे क्वेश्चनिंग करने लगे और कहा कि पुलिस को कॉल करो। ऐसी ही हमें मानसिकता चाहिए कि यहाँ ऐसे तत्व, ऐसे लेडीज़ आपको मिले, जो लेडीज़ ही नहीं, कोई जेंट्स भी अगर ऐसे मिले जो ये ऐसे क्योस क्रिएट कर रहे हैं बेवजह, तो आप पुलिस को डायल कीजिए और उनको वहाँ से जाने मत दीजिए जब तक पुलिस ना आए। ये सब नॉन वायलेंस के तरीके से कीजिए। दूसरी बात आती है इक्वालिटी की। जब बात आती है कि इक्वालिटी, वीमेन एम्पावरमेंट को, क्योंकि हमारी सरकार बहुत स्कीम्स चला रही है जिससे वीमेन एम्पावरमेंट बढ़े, तो वीमेन एम्पावरमेंट बढ़ाना है तो सबसे पहले यहाँ प्लेट्स लगी होती हैं लेडीज़ फर्स्ट, लेडीज़ सीट, वो हटाओ। क्योंकि आप अगर आप वो प्लेट्स लगे तो उसमें आप इक्वालिटी कहाँ दे रहे हो? इक्वालिटी देने का मतलब ये नहीं है कि आप मेन की इक्वालिटी को कम कर दो और उनकी इक्वालिटी को बढ़ा दो। इक्वालिटी का मतलब दोनों कम्युनिटी को, दोनों तबकों को इक्वालिटी मिले। जब आप लिख देते हैं लेडीज़ फर्स्ट, तो वहाँ कहाँ है इक्वालिटी? वो इक्वालिटी कहाँ हुई? वो तो अब, क्योंकि जब भी हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में चलता है कि वीमेन की इक्वालिटी, हम मेन की इक्वालिटी क्यों भूल जाते हैं? वो भी तो ह्यूमन बीइंग है, उनकी भी तो डिग्निटी, इक्वालिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो आपने कभी देखा किसी ट्रेन पे मैन फर्स्ट लिखा हुआ कहीं पे, या मैन कोच, मैन सीट ओनली फॉर मैन पे लिखा है? क्यों क्यों नहीं लिखा? वीमेन का क्यों लिखा होता है? तो ये आपको लगता नहीं है कि ये इक्वालिटी नहीं है? ये कहाँ से इक्वालिटी हुई? और अगर हाँ, अगर आपको रिजर्वेशन देनी है तो ज़रूरतमंद लोगों के लिए दीजिए। जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है, कोई बुज़ुर्ग आदमी है, उनके लिए रिजर्वेशन दीजिए। सीट जो बसेस, ट्रेन्स में होती हैं, या किसी ऑफिस में जो लाइन लगी होती है, क्यूज़ लगी होती हैं, उनमें पहले तो ये प्लेट्स हटाइए वहाँ से। क्योंकि ये तो आप ये तो वही बात हो गई कि मेन की इक्वालिटी कम करते जाओ और वुमेन की इक्वालिटी को इंक्रीज़ करते जाओ। इंक्रीज़ करनी है तो दोनों की इक्वालिटी को इंक्रीज़ करो, क्योंकि दोनों ही ह्यूमन बीइंग है, दोनों को अपनी इज्जत प्यारी है। तो आई होप आज जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मेरा परसेप्शन है, वो आपको समझ आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बाय बाय।